इस्कॉन की तरफ से बहुत बहुत आभारी हो अदानी ग्रुप को। इतना सहायता किए लाखों लोग को खिलाना ये आसानी की बात नहीं है। देखिए, इन्होंने अडानी जी ने दूसरे किसी को सिलेक्ट नहीं किया। दुनिया भर में बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन उन्होंने इस्कॉन को सिलेक्ट किया। उसका उद्देश्य है कि उनको पता है कि इसमें सात्विकता है। विदाउट प्याज लहसुन का, हम जो काला लहसुन के बिना ये प्रसाद बनाते हैं, भगवान को शुद्ध तरीके से भोग लगाते हैं। किताब भी बांटे, बहुत सहयोगी किए, बहुत सेवा किए। हम लोग तो माध्यम है, उन लोग लेकर हम लोग बांटते हैं, लेकिन उन्होंने किए अदानी ग्रुप ने। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम। तो सभी लोगों को देते हैं, लेकिन अडानी जी को भगवान ने जो धन दिया, एक प्रकार से उनके कर्मों और भाग्य के अनुसार, तो उन्होंने वो धन सत्कर्म में लगाया। अदानी ग्रुप, गौतम अदानी ग्रुप आ गए, तो वो लोग चाहते हैं कि हर दिन लाखों लोगों को प्रसाद बांटे। तो सबसे बड़ा योगदान अडानी ग्रुप ने इस इस्कॉन को किया है यहाँ महाकुंभ में। हाँ, बहुत सारे लोगों ने किया है, केवल अडानी जी ने भी नहीं, उन्होंने तो किया ही है, लेकिन अन्य लोग भी है। जैसे कुछ ग्रंथ वितरण के लिए भी बहुत सारे लोगों ने गीता दान की है। फोर PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। विश्व प्रख्यात इस्कॉन टेम्पल की जब बात होती है तो भगवान श्री कृष्ण का नाम एक बार दिल में जरूर आ जाता है। और पीछे देखेंगे ये बैनर, ये इस्कॉन टेम्पल का है और महाप्रसाद सेवा अडानी ग्रुप द्वारा करी जा रही है, ये देख रहे हैं। और ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान मृत संघ के तरफ से ये पूरा यहाँ पे कार्यक्रम 2025 के महाकुंभ में हो रहा है। और अब हम एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको यहाँ पर दिखाएंगे। मुझे भगवत गीता मिल चुकी है, यहाँ पे दी गई है, जो कि फ्री दी जा रही है। और अंदर आप आएंगे यहाँ पर तो जो इस्कॉन का ये जो पंडाल लगा है, इसमें तस्वीरें देखेंगे। तमाम ये जो तस्वीरें हैं काफी अलौकिक तस्वीरें हैं जो देखेंगे। और ये भव्य आयोजन यहाँ पर हो रहा है 2025 महाकुंभ में। और बड़ी बात ये है कि 3 ऐसे पंडाल यहाँ पर लगे हुए हैं महाकुंभ में। हमारे साथ यहाँ पे कुछ संत हैं। नाम क्या हुआ आपका? राधा भाव गौरदास। यहाँ पे कितने बजे यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है? सुबह मंगल आरती रहती है, लगभग 4:30 बजे मंगल आरती होती है। उसके बाद दर्शन आरती होती है, शाम के समय संध्या आरती होती है। यहाँ मंदिर निर्माण भी हो रहा है जी, यहाँ आप देख सकते हैं कि। और ये विशाल पंडाल है, यहाँ हमारा रथ भी है जो गौर निताय दिल्ली से होते हुए, वृंदावन से होते हुए यहाँ आए हैं। लगभग 550 किलोमीटर का प्रवास करते हुए बैलों के साथ ये रथ भगवान चैतन्य महाप्रभु का आया है। इंटरनेशनली लोग भी आ रहे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय? हाँ, देश विदेश के लोग हैं। लगभग 180 देशों से भी लोग हमारे यहाँ से, जो जागतिक लेवल पे हमारी जो संस्था है, सारी दुनिया भर के लोग यहाँ कुंभ में इस्कॉन के माध्यम से आए हैं हमारे इस्कॉन। कितने वर्षों से आप जुड़े हुए? मैं लगभग 13 साल हो गए। 13 साल से? हाँ। एक बड़ा समय अपने जीवन का आपने दिया? हाँ, जरूर। मैं जब पढ़ाई करने इंजीनियरिंग में था, उसी समय से मैं जुड़ा था। उसके बाद मेरा जीवन एक सही दिशा और दशा में जब जाने लगा, तो मुझे इसमें अपना जीवन देने की इच्छा हो गई। अच्छा, कैमरामैन से कहूंगा ये तस्वीरें दिखाएं। ये ऊपर देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर है, मूर्ति लगी हुई है पीछे तक। ये सब जब अपने अवतार लिए हैं उस दौरान की मूर्तियां लगाई गई हैं? हाँ, भगवान के 10 अवतार है। वैसे तो 24 अवतार है। भगवान तो गीता में बोलते यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान युगों युगों में अवतरित होते हैं। तो अभी भगवान कृष्ण का जो अवतार है उसके माध्यम से हम लोग प्रचार करते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो मूर्ति है, ये जो लगी हुई है, तो काफी अलौकिक तस्वीरें हैं। इसमें पलक भी झपकाते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ये तो मेरे ख्याल से ये भगवान श्री कृष्ण की रियल मूर्ति है। हाँ, मतलब इसका ऐसा विग्रह को ऐसा हमने इस आकृति को कुछ अलग नाम भी देते हैं? नहीं, श्याम सुंदर भगवान का ये स्वरूप है। श्याम सुंदर जो बंसी धारण करते हैं, बंसी धारण, सुदर्शन धारण करने वाले को सुदर्शन धारी कहते हैं। वैसे बंसी धारण करने वाले कृष्ण को श्याम सुंदर नाम हुआ। अच्छा, मैं आगे भी देख रहा हूँ, यहाँ पर गरुड़ भगवान के ऊपर बैठे हुए हैं और उसमें हाथ में चक्र भी है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? तो जैसे भगवान, मैंने आपको कहा कि भगवान गीता में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां। जब भी अपने भक्तों की रक्षा करनी होती है तो भगवान सुदर्शन को अपने हाथ में धारण करते हैं। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तब भगवान ये सुदर्शन को धारण करते हैं। साथ ही साथ गरुड़ के माध्यम से भगवान अपने भक्त के पास जल्दी पहुंच जाते हैं।
जैसे कोई वाहन होता है जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे की जगह पहुंच जाते हैं, तो गरुड़ के माध्यम से भगवान अपने भक्त के पास जल्दी से पहुंच जाते हैं। महाराज जी यहाँ पे देख रहा हूँ, ये बगल में गरुड़ की तस्वीर है, ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठे हो, इसके बारे में क्या है राय आपकी, क्या कहेंगे? जैसे मैंने कहा कि भगवान अपने भक्तों के पास जब जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं, तो वो अपने गरुड़ वाहन को यूज करते हैं। भगवान का वाहन है गरुड़ जी, तो गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर भगवान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो इस अवतार का नाम क्या हुआ? अवतार तो नहीं है, भगवान विष्णु ही है वो, जो अपने वाहन के रूप में, जैसे यहाँ है मूर्ति बड़ी विशाल, राम भगवान जो राम अवतार लेके आए थे, यहाँ राम दरबार भी लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज और देखूंगा, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर है और भारत के नक्शा बना हुआ है, तो ये जहाँ जहाँ नक्शा बना हुआ है, क्या माना जाए वहाँ इस्कॉन टेम्पल्स है? नहीं, ये जो आपको रथ देख रहे हैं, ये रथ अभी वृंदावन से आया है, लगभग 550 किलोमीटर पैदल। यहाँ आप देखेंगे ये 2 बैल भी है, इन बैलों को खींचते हुए ये रथ आया है। जिसमें इस रथ में जो आप भगवान देख रहे हैं वो चैतन्य महाप्रभु है जी। तो चैतन्य महाप्रभु लगभग 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल के नवद्वीप जिले में प्रकट हुए थे जी। तो वहाँ मायापुर जगह जो प्रकट हुए थे, तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए पतित पावन हेतु तव अवतार महाप्रभु का अवतार हुआ था। और वही अवतार हम इस्कॉन के माध्यम से या गौड़ी वैष्णव जन सारे संसार भर के जीवों को बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। जब राधा और कृष्ण एक सम्मिलित रूप में प्रकट हुए थे, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। और जो नक्शे की आप बात कर रहे थे, वो नक्शा चैतन्य महाप्रभु भारत भ्रमण किए थे, यहाँ भी आए थे। वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा और कृष्ण का सम्मिलित रूप है, वो महाप्रभु साक्षात भगवान है। यहाँ पे मैं एक मगरमच्छ की तस्वीर और बगल में एक हाथी भी देख पा रहा हूँ। ये गजेंद्र मोक्ष की लीला है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो हाथी है और ये मगरमच्छ है, तो ये भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में गजेंद्र मोक्ष की लीला के बारे में बताया है कि गजेंद्र नाम के एक हाथी को जैसे मगरमच्छ ने उसके पांव को पकड़ लिया था, तो वो अपना छुटकारा पाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। वही वो लीला है जो आप बोल रहे गरुड़ के। तो भगवान अपने भक्त गजेंद्र का उद्धार करने के लिए वो सुदर्शन चक्र के माध्यम से मगरमच्छ के जो सर है उसको काट दिए और अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा की। एक यहाँ पे एक और मूर्ति जहाँ पे मुझे दिख रहा है, पूतना एक राक्षसनी थी, उसका दूध पिया था, स्तनपान किया था, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई थी, उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। हाँ, आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण कितने दयालु है, कितने पतित पावन है, कितने कृपालु है कि जिस राक्षसी ने भगवान कृष्ण को मारने का प्रयास किया, उस राक्षसी का दूध पीकर उसको माता का स्थान भगवान ने दे दिया। भगवान गीता में बोलते जन्म कर्म से मैं दिव्यम, भगवान जो कुछ करते हैं उनका जन्म और कर्म दोनों दिव्य होता है। आपके जस्ट पीछे मैं देख पा रहा हूँ भगवान श्री राम की तस्वीर है, ये भी अवतार है। हाँ, भगवान श्री राम तो भगवान कृष्ण का ही अवतार है। केशव देवता राम शरीरा, भगवान कृष्ण ने राम अवतार धारण किया, 10 अवतार स्त्रोत में बताया गया है। अच्छा, यहाँ पे सारी चीजें मैं देख रहा हूँ, उसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक मूर्ति और देख रहा हूँ, हनुमान जी की यहाँ पर मूर्ति है। हनुमान जी की मूर्ति लगाने का कॉन्सेप्ट क्या हुआ? वही जो भगवान राम अवतार में हनुमान जी थे, वो रुद्र अवतार हनुमान जी है, वो राम भक्त है, और वो किस तरीके से अपने प्रभु राम की आप सेवा किए, तो हम तो सब लोग जानते हैं रामायण के माध्यम से कि भगवान श्री राम को हनुमान जी लंका लेके गए थे एक प्रकार से, वहां तो सेतु बनवाए और उसके माध्यम से अपनी माता सीता को वो खोज निकाले थे। वही वो लीला के संग करना है। और यहाँ पर नाचते हुए मैं देख पा रहा हूँ तमाम मूर्तियां लगी हुई है जिसमें नाच रहे हैं या अपनी लीला दिखा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। हाँ, यहाँ आपको दिखा सकते हैं कि आप इधर देखिए, ये भगवान की ये वृंदावन की लीला है। यहाँ लगभग ये जो राधा श्याम सुंदर बैठे हैं, वनों में बैठे हैं, विहार कर रहे हैं। और इधर आप जो पूछ रहे थे ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में, यहाँ दोनों हाथ ऊपर करके जो चैतन्य महाप्रभु है ऊपर, वो चैतन्य महाप्रभु है, उन्हीं की वो लीला है। वही राधा और कृष्ण, यहाँ माखन की लीला है, यशोदा मैया जो कृष्ण के लिए माखन बनाती थी वो लीला है। ये जो भगवान लड्डू गोपाल जैसे आप देख रहे हैं। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और है, इसके अलावा अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप का जो नाम लिखा हुआ है बैनर्स पे, वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से, देखिए भगवान धन तो सभी लोगों को देते हैं, लेकिन अडानी जी को भगवान ने जो धन दिया एक प्रकार से उनके कर्मों और भाग्य के अनुसार, तो उन्होंने वो धन सत्कर्म में लगाया। उन्होंने यहाँ लगभग प्रतिदिन उनका एक अपेक्षा है कि इस्कॉन के माध्यम से प्रतिदिन लाखों लोगों को ये भोजन प्रसाद सात्विक खिलाया जाए। आप देखिए, इन्होंने अडानी जी ने दूसरे किसी को सिलेक्ट नहीं किया। दुनिया भर में बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन उन्होंने इस्कॉन को सेलेक्ट किया। उसका उद्देश्य है कि उनको पता है कि इसमें सात्विकता है, विदाउट प्याज लहसुन का, हम जो काला लहसुन के बिना ये प्रसाद बनाते हैं, भगवान को
शुद्ध तरीके से भोग लगाते हैं और फिर भगवान का वो प्रसाद सारी दुनिया भर के लोगों में प्रसाद वितरित करते हैं। तो ये कोरोना के समय में भी जब इस्कॉन ने इस तरीके का प्रसाद वितरण किया था, ये देख करके दुनिया भर के जो बड़े बड़े उद्योगपति हो या धनाढ़ लोग हैं, उनको प्रेरणा मिलती है कि हाँ, ये जेन्युइन संस्था है, वो बहुत उचित कार्य कर रही है। तभी उन्होंने अपने विश्वास करके हमसे एक प्रकार से सहयोग किया या हमारा सहयोग लिया भी। और अब जब हमें उन्होंने एक प्रकार से मिलके इस तरीके के प्रसाद वितरण का जो इच्छा जताया, तो हम भी उसके लिए आगे आ गए। तो सबसे बड़ा योगदान अडानी ग्रुप ने इस इस्कॉन को किया है यहाँ महाकुंभ में। हाँ, बहुत सारे लोगों ने किया है, केवल अडानी जी ने भी नहीं, उन्होंने तो किया ही है, लेकिन अन्य लोग भी है। जैसे कुछ ग्रंथ वितरण के लिए भी बहुत सारे लोगों ने गीता दान की है, बहुत सारे लोगों ने अन्य संसाधन भी उपलब्ध कराए हैं। तो उन्होंने तो किया, उन्होंने प्रसाद का और कुछ ग्रंथ जैसे लगभग 5 लाख ग्रंथ भी वितरण करने के लिए उन्होंने स्पॉन्सर कराए। विश्व प्रख्यात इस्कॉन मंदिर भी इस महाकुंभ मेले में आकर के अब एक आकर्षण का बिंदु बना हुआ है। और इसी बीच आप तमाम यहाँ पे बैनर्स और पोस्टर्स जो देख रहे हैं, उसमें किनारे की तरफ अगर आप देखेंगे दाहिनी तरफ, तो वहां अडानी ग्रुप का भी नाम लिखा हुआ है। और अडानी ग्रुप भी कहीं ना कहीं इस इस्कॉन में की तरफ से जो यहाँ पे भक्तगण आएंगे उसको स्पॉन्सर कर रहा है। हमारे साथ यहाँ पे महंत जी हैं, हम बात करेंगे। महंत जी, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम है भक्ति विजय भागवत स्वामी, इस्कॉन से। किस पद पे इसमें? मैं तो है कलकत्ता से आए हैं, लेकिन हमारे इस्कॉन कैंप है, सारा इंडिया मिल के जो कमेटी बना है, यहाँ आए और तीर्थयात्री को सेवा करने के लिए आए हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे बहुत आकर्षण का बिंदु बना हुआ है आपका इस्कॉन और विश्व प्रख्यात है। पता चलता है यहाँ पे 3 जगह कैंप लगे हुए हैं। 3 कैंप लगे हुए हैं, क्योंकि हर साल मतलब हर कुंभ में तो एक कैंप लगता है, लेकिन इस बार हमारे साथ सहयोगी आ गए, अदानी ग्रुप, गौतम अदानी ग्रुप आ गए। तो वो लोग चाहते हैं कि हर दिन लाखों लोगों को प्रसाद बांटे, क्योंकि लोग आएंगे, नहाएंगे, खाएंगे कहाँ, शुद्ध शाकाहारी प्रसाद हम लोग बांटेंगे। जो भगवान को भोग चढ़ाए जाते हैं वो प्रसाद चावल दाल से 5 आइटम होता है, हर प्लेट में 5 आइटम चावल दाल सब्जी रोटी और हलवा, 5 आइटम प्रसाद बांटेंगे लाखों लोगों का हर दिन। इसके अलावा कुछ गाड़ियां भी महाराज जी चलाई गई है अडानी ग्रुप के अलावा। हाँ, वो जो बैटरी वाला गाड़ी है ना, जो लोग एजेड है, सीनियर लोग है, इधर उधर लाने के लिए कुंभ स्नान करेंगे, उनको सहायता करने के लिए शायद कोई गाड़ी दिए है। इतना ही नहीं, किताब भी बांटे वो लोग, 5 लाख किताब भी बांटे, इसके साथ प्रसादम के साथ किताब भी बांटे। बहुत सहयोगी किए, बहुत सेवा किए। हम लोग तो माध्यम है, उन लोग लेकर हम लोग बांटते हैं, लेकिन उन्होंने किए अदानी ग्रुप ने। तो ये जो पूरा इस्कॉन का है, जो आपका जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, और इसके अलावा जो बात कर लें, ये पूरे विश्व में प्रख्यात है। तो ये इस्कॉन पूरा क्या स्पॉन्सर्ड हो रहा है अडानी की तरफ से, या फिर आप लोग खुद से भी इसमें कर रहे हैं? नहीं, वो मेला में जो प्रसाद के भंडारा है वो अदानी ग्रुप से, और पुस्तक जो बांटे, लेकिन और भी स्पॉन्सर है, और भी हमारे जो लाइव मेंबर है, हमारे लोग जो दोस्ती लोग हैं, वो लोग भी सहयोग किए। पूरा अदानी ग्रुप से जो भंडारा है उनका ही है। अच्छा, एक बात और कर लें, पूरा विश्व जब इस्कॉन का नाम आता है तो कृष्ण भक्ति में कहीं ना कहीं लीन होना चाहता है, और कृष्ण भक्ति का ही नाम आता है। कुछ अपने भक्तों से कुछ 2 शब्द जो आप कहना चाहते हैं। इस्कॉन एक शॉर्ट फॉर्म है, ISKCON, I फॉर इंटरनेशनल, S फॉर सोसाइटी, K फॉर कृष्णा। ये कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, कृष्णा, और CON, कौन मतलब कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। सारा विश्व भर में कृष्ण चेतना, हम लोग है पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, ईश्वर के अंश है, जो आत्मा है अंदर। जैसे हम लोग बात करते हैं, आत्मा अंदर है, आत्मा जाएगा तो हम लोग डेड बॉडी बन जाएगा। इसलिए वो ईश्वर की चेतना, ईश्वर कौन है ये जानाएंगे, इसलिए इसका नाम है इस्कॉन सोसाइटी। इस कौन है मतलब ईश्वर कौन है, वो जानकारी मिलेगा इस्कॉन से। और हम लोग देते हैं गीता, भागवत गीता, हमारी सनातन धर्म के जो असली पुस्तक है। ये केवल सनातन धर्म ने सबके लिए, जिसमें भगवान ने कहा ये शरीर मैंने बनाया है। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक चीज आप खरीद करते हैं ना, इसमें एक मैनुअल गाइड मिलता है। इसे मनुष्य शरीर भगवान ने बनाया,
ये मनुष्य शरीर को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए वही गीता है जो मैनुअल गाइड बुक है, वो सबको पढ़ना है। भगवान ने ऐसे ही शास्त्र में लिखा है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, ये गॉड के अंश है, गॉड की सेवा कर। जैसे मेरा हाथ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय बॉडी, ये हाथ का क्या काम है? मेरी शरीर का सेवा करना है ना। हम लोग ऐसे भगवान के अंश है, भगवान के सेवा में लीन होना चाहिए। अगर भगवान के सेवा में नहीं लीन होंगे तो गॉड उल्टा दीजिए डॉग बन जाएगा ना, डॉग की सेवा करना होगा। इसलिए हमारे संस्था के आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने ये शिक्षा दुनिया भर के दिए, जो कृष्ण के साथ जुड़े, कृष्ण है आनंदमय पुरुष, उनके साथ आपको जुड़ेंगे तो आपको जीवन आनंदमय के भांति बन जाएगा। इसलिए एक कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र जपा करते हैं। 3 काम हम लोग करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, कृष्ण मंत्र जप करते हैं, कृष्ण की किताब पढ़ते हैं और कृष्ण के चढ़ा हुआ प्रसाद खाते हैं। 3 काम हम लोग करते हैं और सबको जुड़ाते हैं इसमें। अच्छा महान जी, एक सवाल और है। यहाँ पे तमाम अखाड़ों में गया तो अखाड़ों में जुड़ने के लिए या उनके जो महंत होते हैं उनसे जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं संन्यास को धारण करना पड़ता है। क्या इस्कॉन के साथ अगर जुड़ना है, तमाम लोग जो देख रहे हैं, अगर संत बनना चाहते हैं आपकी तरह, तो क्या इसका कोई प्रक्रिया है, कोई प्रोसेस है? तो 3 काम करना है, कृष्ण की किताब पढ़ना, कृष्ण की पूजा करना और कृष्ण की चढ़ा हुआ भोग प्रसाद स्वीकार करना। 3 काम आप जहीं भी हो, घर मर छड़ के नहीं आना है, आप जहां पर भी हो वही से जुड़ सकते हैं। भगवान तो सब जगह में है ना, तो इसलिए सबसे अच्छा है कि आप जहां पर, अरे इस्कॉन केवल इधर ही नहीं, सारा विश्व भर में, जैसे अमेरिकन लोग, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, जर्मन, जापान सब में है, अपना अपना घर में रहकर वो कृष्ण की पूजा, कृष्ण की भजन पूजन करते हैं। एक सवाल तमाम जनता के दिमाग में होता भी, लिखेंगे तो ये वीडियो पड़ेगी तो कमेंट बॉक्स में भी लिखा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का एक जो उनके जो वाक्य हैं, जो कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। हम लोग कर्म करते हैं तो फल की इच्छा जरूर रहती है। जैसे मैं मीडिया लाइन में हूँ, वर्क कर रहा हूँ, तो सैलरी की इच्छा होगी, महीने पर बाद सैलरी। क्या जो कृष्ण भक्ति करते हैं वो क्या फल की इच्छा वाकई भूल जाते हैं? फल तो भगवान देते हैं, आप इच्छा करें तो उतना ही मिलेगा, अगर इच्छा नहीं करें तो पूरा मिलेगा। भगवान के मालूम है, जैसे पिताजी से कोई मांगना नहीं, पिताजी जानते हैं बेटा को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है कि नहीं जी। जो मांगते हैं उतना ही मिलता है, जो नहीं मांगते हैं जो कुछ भी उनका लेकिन सब कुछ मिलेगा, है कि नहीं। इसलिए कृष्ण ने कहा अनन्य चिंतन तमांग जे जना पर्जुपासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम जोगो खेवम महामहम। भगवान ने कहा अरे मेरी अनन्य भक्ति से जुड़ जाओ, तुम्हारे जो कुछ भी चाहिए हम देंगे, देंगे नहीं बहामी, हम बहा करके देंगे। जैसे मान लीजिए LIC लोगो है ना जी, उसके नीचे ये श्लोक लिखा है जोगो खेमम बहामहम। भगवान ने कहा हम तुमको प्रोटेक्शन भी करूंगा, तुमको जितना भी जो कुछ भी चाहिए हम दिलाएंगे। तो लेकिन LIC वाला वही श्लोक लेकर वो बिजनेस बनाए, तो हम प्रोटेक्शन करेंगे। क्या बोलते हैं मालूम है, वो LIC वाला बोलते हैं जीवन के साथ भी, जीवन के बाद बारे एजेंट लोग नहीं रहेंगे, जीवन के बाद कौन देंगे, ये करेंगे भगवान। भगवान हम के पहले भी थे, अभी भी है, बाद में रहेंगे। इसलिए भगवान का वो दिया हुआ जो नीति वो लेकर LIC वाला बिजनेस करते। लेकिन हम लोग हिंदी में एक बात जानते हैं, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण रखेंगे, सब लोग जानते हैं कृष्ण है गॉड, उन्होंने सब लोग को रख सकते हैं, सब लोग को भी प्राण विसर्जन भी दे सकते हैं, उनकी इच्छा है। इसलिए कुछ मांगना नहीं, भगवान इस धरती पर भेजे, क्या चाहिए हम लोग भगवान पालन पोषण। गॉड मतलब क्या मालूम है, GOD, G फॉर जनरेटर जिसने सृष्टि किया है, O फॉर ऑपरेटर उन्होंने सब लोग को पालन पोषण भी करते हैं, D फॉर डिस्ट्रॉयर और ध्वंस भी करते हैं उन्होंने भगवान। तो इसलिए सब लोग जुड़े भगवान के साथ, भगवान के साथ अगर जुड़ेंगे तो भगवान जैसे आनंदमय पुरुष उतना ही आनंद मिलेगा। देखिए अमेरिकन जर्मन पर क्या अभाव था, लेकिन जैसे प्रभुपाद जाके कृष्ण भक्ति प्रचार करे वो लोग का आनंद मिला। महाराज जी एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो आपने इतनी सारी बातें बोल दी, क्या जो फल देने वाला है क्या वो भगवान है या ईश्वर कौन है? ईश्वर ही तो भगवान है। भाव मतलब जानते हैं, भाव मतलब जैसे गॉड के बारे में मैंने चर्चा है, G फॉर जनरेटर, O फॉर
ऑपरेटर, डी फॉर डेस्टर। ऐसे भगवान, भाव मतलब जिसने भूमि तैयार किया, जो भूमि सृष्टि की है वो भाव। ग मतलब गगन, गगन तैयार की। भग, ब मतलब वायु तैयार की। ब के साथ अ है अग्नि। न मतलब नीर। 5 महत्वपूर्ण चीज जीने के लिए जो चाहिए वही भगवान ने क्रिएट की। एक बात बोलना है, हम लोग इस्कॉन की तरफ से बहुत बहुत आभारी हो आदरणीय ग्रुप को। इतना सहायता किए, लाखों लोग को खिलाना ये आसानी की बात नहीं है। इतने भगवान ने उनको अनुप्रेरणा दी, तो हम लोग इस्कॉन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया है, लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हो आदरणीय ग्रुप को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप सुन रहे थे महान जी को, आखिरी में अडानी ग्रुप को शुक्रिया भी अदा किया है, लेकिन एक बड़ी बात ये, भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, उस पर जवाब दिया। और एक जो वाक्य है भगवान श्री कृष्ण का कि फल की इच्छा मत करो, अपने कर्म करो, उसको लेकर के भी आपके बीच में अपनी बात रखी। आपके भी अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, आपके सवाल पूछे जाएंगे। और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।